कि शिव महापुराण ने व्यक्ति के जीवन में, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, मानव के शरीर में जो तकलीफ है, मानव के शरीर में जो दुख है, मानव के शरीर में जो कष्ट है, कौन से स्थान पर जल चढ़ाकर, कौन से स्थान पर दूध चढ़ाकर, कौन से स्थान पर बेलपत्र चढ़ाकर हम उस सुख को प्राप्त कर सकते। कोई स्थान शिव की शरणागति तक लेकर चले गए। 33 कोटि देवताओं को ढूंढने के लिए अलग अलग नहीं जाना, भगवान को ढूंढने के लिए अलग अलग स्थान पर हमें नहीं जाना। 33 कोटि देवताओं को ढूंढने के लिए हमको अलग अलग स्थान पर नहीं पहुंचना। हमको जैसे डॉक्टर एक नस में दवाई डालता है, पूरे शरीर में पहुंच जाती है, उसी तरह हमें एक शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और वो 33 कोटि देवता तक पहुंच जाता है। 33 कोटि देवता तक पहुंचता है। एक लोटा जल सारी समस्या का। और वो जल जो तुम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, वो जल जो तुम भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो, वो विश्वास का होना चाहिए। जल से भी ज्यादा जरूरी है भरोसा, विश्वास। प्रबल होना चाहिए तुम्हारा भरोसा। और जिस दिन भरोसा दृढ़ हो जाएगा, उस दिन फिर तुमको महादेव के मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन महादेव तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे दरवाजे तक आए। जो भगवान की भक्ति में डूबा है, हम ये कभी नहीं बोले कि आप शंकर की शरणागति, हम कहते हैं तुम राम को भजते हो तो राम को भजो, आप कृष्ण को भजते हो तो कृष्ण को भजो, आप शिव को भजते हो तो शिव को भजो, आप जगत जननी दुर्गा भवानी को भजते हो तो जगत जननी दुर्गा भवानी को भजो। आप जो आराधना, जो साधना आप दिल से करते हो, आपकी जो मर्जी हो वो भजो। पर उसमें डूब जाना, उसमें जितने डूबते चले जाओगे उतने सुरक्षित होते चले जाओगे, उतने सुरक्षित। भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर ये विचार करिए कि ये बेलपत्र मैंने अपने विश्वास से दिए। कितने पत्ते होते हैं बेलपत्र में? 3। कितनी लक्ष्मी होती है? अष्टलक्ष्मी। उस लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई है। लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अष्टलक्ष्मियों में भी 3 लक्ष्मी की प्रधानता है। बेलपत्र के कितने पत्र हैं? 3। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, माता पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र के पौधे का उद्गम हुआ। माता बेलपत्री के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होने पर माता पार्वती जी ने सरस्वती और लक्ष्मी को भी इसमें स्थान दिया। लक्ष्मी को बेलपत्र का स्वरूप, सरस्वती को तने का स्वरूप और मां वृक्ष का स्वरूप हो। जब ये बेलपत्र शिव जी की साक्षी में माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, तब मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि ये लक्ष्मी। उसी समय पर भगवान शंकर ने इस बेलपत्र के एक पत्ते को 3 पत्र कर दिया। ये लक्ष्मी के 3 स्वरूप, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी। लक्ष्मी वो जो एक बार आए और आपके हाथों से पुण्य कराती जाए, भंडारे कराए, दर्शन कराए, तीर्थ कराए, कथा सुनाए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी के काम आ जाए, बेटी, बेटा, बहू, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब में प्रेम बढ़ाए, वो लक्ष्मी। दूसरी अपालक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो आती तो है पर वापिस चली जाती है। गलत तरीके से आई और गलत तरीके से चली गई। और तीसरे नंबर पर है धन लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो एक बार घर में आ गई तो 1 साल 2 साल नहीं, वो 7 पीढ़ी तक टिकती है। उसको धन लक्ष्मी कहा। धन लक्ष्मी
लोग कहते हैं गुरु जी एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है। शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड के अंतर्गत शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर दे। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेना, केवल स्पर्श। एक काशी में कथा करी थी पहले नंबर वाली, दूसरी वाली नहीं, पहली वाली कथा। उस पहली वाली कथा में कहा था, जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना। शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है, जब तुम्हारे यहां धन की कमी हो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो? पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र में लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कुमार खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख होगा, वो आनंद हो। जैसे बेलपत्र का संग दुर्वा ले लेती है, एक दुर्वा और एक बेलपत्र जब हम शिव को समर्पित करते हैं। लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाने पर, शिव को चढ़ाने पर मन की कामना पूर्ण होती है। हमने एक बात और कही थी कि ये चढ़ाने के साथ में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत रात दिन करना पड़ेगी, तब तुम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर, धन लक्ष्मी का जो पत्ता है उस पर आप शहद लगाकर शिव को समर्पित करते हो। और जैसे ही वो शहद का संग बेलपत्र को मिलता है, शहद का संग जैसे बेलपत्र को मिलता है, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। नौकरी, मलमास की आंख में आंसू भरा हुआ, वासुकी नाग ने कहा क्यों रोते, तू रोता क्यों है? मलमास कहने लगा मुझे सम्मान नहीं मिलता, लोग मुझसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बड़ा दुख है मेरे मन में, मेरा कोई सम्मान नहीं है, लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे पूछते नहीं है, मेरा आदर नहीं करते, ईर्ष्या करते हैं, मुझे कोई साथ नहीं रखता, मुझसे नफरत करता। वासुकी नाग ने कहा ये तो दुनिया की रीति है, इतनी सी बात के लिए अपने मन को उदास कर लिया। एक काम कर मलमास, तो किसी महीने में तुझे लोग अपने महीने में तुझे नहीं रखेंगे, तो खुद उस शिव की आराधना, शंकर की आराधना, मलमास प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि आती है और मलमास तेरे महीने में भी शिवरात्रि आएगी। उस शिवरात्रि को यदि तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लिया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तूने अगर उसकी पूजन कर ली और तूने जो दिल से मांग लिया तुझे वो मिल जाए। तू जो मांगेगा वो तुझे मिले। पार्थिव पूजन, मलमास स्वयं वासुकी नाग के कहने पर भगवान शंकर के पार्थिव का स्मरण करते, और जो पार्थिव पूजन मलमास ने करी, शिव प्रसन्न हो गए। मलमास क्या हुआ?
लोग मुझसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। कोई देवता मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, कोई महीना, कोई तिथि मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, मैं दिखने में भी ठीक नहीं। शिव ने कहा मैं तुझे कुछ दूं ना दूं ये पक्का है, पर मेरे जो इष्ट हैं भगवान विष्णु वो तुझे देंगे। मैं इतना विचित्र लगता हूं, मुझे देखकर तो लोगों को क्रोध आ जाए। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कर मलमास, तूने मेरी शिवरात्रि की पूजन करी है, मैं तुझे काया का सुख देता हूं। मलमास तेरी जो काली काया है वो हटेगी और मेरी कर्पूर गौरम करुणावतारम वाली काया तुझे मिलेगी। जा मैं तुझे वर प्रदान। 3 साल में एक बार मलमास आता है, हर 3 वर्ष में मलमास आता है। और मलमास के अंतर्गत, अधिक मास के अंतर्गत, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी जाती है तो काया का कैसा भी रोग हो वो समाप्त होकर ही रहता है। ये पार्थिव पूजन का। इसलिए जैसे सावन महीने में पार्थिव पूजन करते हैं अपन सब ऑनलाइन, करते हो आप लोग, वैसे ही अधिक मास की शिवरात्रि पर शायद 13 जून को आना चाहिए शिवरात्रि, और भी हम कल देखकर आपको बता देंगे। तो उस दिन हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे और पूरी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अपने अपने घर में बैठकर आप अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजन सब साथ में मिलकर करेंगे, जिससे आपके रोग का निवारण। सर्वे भवन्तु, सबके दुख समाप्त, सबकी तकलीफ समाप्त, सबके कष्ट समाप्त, सबकी बीमारी समाप्त। अपने अपने घर में छोटा थोड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाना, पार्थिव पूजन करना, और कुछ सामग्री हैं जो हम कल की कथा में आपको बताएंगे कि पार्थिव पूजन में जो अधिक मास में जो पार्थिव पूजन करेंगे, अधिक मास में जो शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर की पूजन कर कर जो विसर्जन करेंगे शिवरात्रि के दिन, अपने अपने घरों में रहकर, अपने अपने घर में बैठकर, जो 13 जून को हम देखें तिथि, 13 जून को जो शिवरात्रि पड़ेगी, मलमास की, अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की, उस पे घर में रहकर पार्थिव पूजन करें और उस पूजन का फल प्राप्त। कैसा भी रोग हो, कैसी भी तकलीफ हो, वो समाप्त होती। 3 साल में एक बार जो ये मलमास आता है, इसकी जो शिवरात्रि है वो हमें सुख प्रदान है। कल आप लोग पेन और कॉपी लेकर आना, कल हम वर्णन करेंगे 5 चीजें ऐसी हैं जो मलमास की शिवरात्रि पर समर्पित करी जाए पार्थिव पूजन में, तो घर से रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर होता है। बच्चों में विद्वत्ता आती है। घर में जो बीमार पड़े रहते हैं, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च वाला जो काम चलता है, घर में कुछ टिकता नहीं, कोई ना कोई बीमारी ही रहता है घर में, वो सब चीज़ों का हल इसके अंतर्गत करेंगे। पार्थिव पूजन सब लिख के रखना, शिव की आराधना करें, साधना करें। मलमास ने जैसे ही साधना करी, भगवान शंकर ने अपनी मलमास की जो काली काया थी उसको समाप्त कर कर मेरे शंकर भगवान ने अपना कर्पूर गौरम स्वरूप दे दिया। जो स्वरूप मिला, शिव जी उसको भगवान नारायण के पास लेकर चले गए, और भगवान श्री हरि ने जब उसको देखा कि शिव ने इसको रूप दे दिया है, तो शंकर भगवान के देने पर स्वयं भगवान नारायण ने अपना पुरुषोत्तम नाम दे दिया, और उस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास। बोल पुरुषोत्तम मास भगवान की, अधिक मास भगवान की, हर हर महा